दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके यूनिट टेस्ट की जो पूरी प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। साथ ही साथ आपके यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले उसके जो नोट्स है वो एक एक करके आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उससे ज्वाइन कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजों के लिए। और यहाँ पे अब वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके टेलीग्राम चैनल पे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करवाए कुछ क्विज फॉर्मेट में, ताकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन हो जाए डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के हम आपकी प्रिपरेशन करवाए, तो प्लीज कमेंट के सेक्शन में हमें बताइए कि हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, प्यार दिखाओ, तो हम वो भी एक इनिशिएटिव आपके लिए चालू कर देंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव्स की भी तैयारी क्या हम साइड बाय साइड क्या करवा सके हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम आपकी बीके की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इको की करवा रहे हैं, ओसी की करवा रहे हैं, एचपी की करवा रहे हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको कि आपकी जो लेक्चर्स है ओवरव्यू है चैप्टर्स का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे प्रिपरेशन किस तरह से करनी है आपके चैप्टर्स की वो मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे मैं इंडेक्स देख लेता हूं। अब आपकी 10 स्टैंडर्ड से लेकर आपके 11 स्टैंडर्ड में अब आपको डिफरेंसेस क्या देखने मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश के सिलेबस में, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। अब तक आप यूनिट पे जीते थे, यानी आपके 6 यूनिट हुआ करते थे, 6 यूनिट में आपके मिक्सचर्स हुआ करते थे, जहां पे आपको पोयम भी हुआ करता था, लेसन भी हुआ करता था और एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर पार्ट हम देता था, वो भी क्या आपका ऐड हुआ रहता था। बट अब डिफरेंस दोस्तों ये कि अब आपका जो पूरा टेक्स्ट बुक है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया, दैट इज सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब यहाँ पे सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में दोस्तों आपके टोटल 6 चैप्टर्स है। सेक्शन 2 में आपका पोइट्री वाला पार्ट है और सेक्शन 3 में आपकी राइटिंग स्किल वाला पार्ट है और सेक्शन 4 में आपका नॉवल वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब ये सबकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर आप क्या करना चाहते हो, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सेक्शन 1 की, तो सबसे पहली चीज आपको इन सारे चैप्टर्स का क्या आइडिया होना चाहिए। अब इनके जो लैंग्वेज स्टडी वाले पार्ट है, टेक्सचुअल की जो पीछे वाली चीजें है वो आप कर लो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्या देखने मिलेंगी। प्लस पर्सनल रिस्पॉन्स वाले जो आंसर्स होते हैं वो आपको कैसे आंसर करने। आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहते, ठीक है, आप वो कर लीजिए। ठीक है, shala.com करके आपकी एक वेबसाइट है, वहां पे आपको आंसर अच्छे खासे मिल जाएंगे। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप एक रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के, जहां पे आपकी ये वाली जो प्रिपरेशन है क्या पूरी हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, अब सेक्शन 2 की अगर बात करो तो सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट योर पोइट्री। अब आप 10 स्टैंडर्ड तक जब अप्रिसिएशन लर्न करते थे तो आपको क्वेश्चन में ही आपको जो पोएम का टाइटल होता था वो मेंशन होता था और एट द एंड आपको जो पोएट है उसका नाम मेंशन होता था। बट अब ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है। इन द क्वेश्चन यू विल बी ओनली गिवन द वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द पोएम एंड राइट डाउन द अप्रिसिएशन फॉर द सेम। यानी अब आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मेहनत यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ ट्रिक्स याद करने की, जिससे आपको पता चल जाए कि ये वाली पोएम जो है यही इस पोएम का टाइटल ये है ऐसे, और आप क्या कर सकते हो, आप ये चीजें क्या प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें पोएम है तो देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विथ योर अप्रिसिएशन पार्ट, और साथ ही साथ इसके टेक्सचुअल जो चीजें दी गई है वो आप कर लो। अब और साथ ही साथ अब ग्रामर वाला पार्ट आता है आपका ये और ये। अब ग्रामर वाले पार्ट के लिए मैं काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक पूरी जो इंग्लिश या ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको सेंड आउट कर देता हूं। प्लस अब राइटिंग स्किल वाली पार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे अब राइटिंग स्किल का भी एक काम यहाँ पे हम कर देते हैं कि अब राइटिंग स्किल की भी जो आपकी प्लेलिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड आउट कर देता हूं, तो वहां से आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेस करने की कोशिश करूंगा। अब सेक्शन 4 की प्रिपरेशन कैसे करें। सेक्शन 4 इज ऑल अबाउट योर नॉवल, ऑल अबाउट योर जेंडर ड्रामा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे चीजें लर्न करने वाली जैसे कुछ भी नहीं है। आपको जो स्टोरी समझनी पड़ेगी, आपको नॉवल चेकआउट करना पड़ेगा, आपको नॉवल रीड करना पड़ेगा। आप डेली बेसिस पे एक काम करो कि एक स्टिपुलेटेड टाइम आधा घंटा 1 घंटा आप एक नॉवल को दो, ठीक है, वहां पे आप डेली बेसिस पे रीड करो। जितना आप रीड करो उतनी चीज आपको आइडिया आएंगे, और प्लस इसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं होंगे, रेफरेंस बुक होगा। यहाँ पे अगर बात करूं तो इस तरह के सेक्शन में आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में आएगा, सिचुएशन जो अराइज होगी उसके बारे में आएगा, आपको क्या लगता है, ये बेसिकली पर्सनल रिस्पॉन्स होता है कि आपको क्या ये जो चीज हुई सही हुई कि गलत हुई, ये सारी चीज आपको क्या बताने के लिए यहाँ पे क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आपकी 11th इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो क्या आप कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल से सबको होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपल्शन सब्जेक्ट है जो आपको रखना ही है आपके 11th कॉमर्स में। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है।
समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, आपका सपोर्ट दिखाओ, नीचे कमेंट करो ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए और हम आने वाले दिनों में आपके लिए और भी कई सारी चीजें क्या लेकर आ सके और आपके जो 11th स्टैंडर्ड की जो प्रिपरेशन है हम बहुत अच्छी क्या करवा सके दोस्तों। तो मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।